नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। सदगुरु कबीर जी महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार एक नशेड़ी नशा करता है, नशा चाहे मदिरा का हो या नशा कोई और हो, किंतु जब वे नशे में होता है तो वे मस्त मस्त होकर गाता है, वे नाचता है। उसे और किसी चीज का ना भय होता है, ना लोक लाज की कोई शर्म होती है, कुछ नहीं। वो किसी के बारे में नहीं सोचता जब वे नशे में होता है, किंतु जब उसका नशा उतरता है तो वे सारी बातें भूल जाता है। जो गीत वो गा रहा था वे भी भूल जाता है, और फिर उसे सारी मर्यादाएं, सारी लोक लाज, सब कुछ याद आ जाती है, सब कुछ याद आ जाती। साधो अमल करे सो गावे, जब लग अमल असल ना होवे, तब लग प्रेम न आवे, साधो अमल करे सो गावे। तो कबीर साहब कहते हैं कि उस परमात्मा का सुमिरन भी इसी प्रकार वही कर सकता है जो नशे में। किंतु वे नशा किस चीज का है? वो नशा है उस कुल मालिक से प्रेम का। ये प्रेम का नशा भी बड़ा अद्भुत है। ये एक बार यदि किसी के ऊपर चढ़ जाए तो उसके बाद ये सहजता से उतरता नहीं। इश्क की लज्जत चख ली है जिसने, वो और क्या चखे। तो ये कुल मालिक का प्रेम है। तो कोई भी नशा हो, कुछ घंटे रहता है, वे कुछ समय के पश्चात वे नशा उतर जाता है, किंतु ये प्रेम का नशा ऐसा है कि एक बार यदि चढ़ गया तो इसकी खुमारी फिर नहीं उतरती है। जब नाम की खुमारी चढ़ती है, उस कुल मालिक के नाम के प्रेम की, तो फिर ये खुमारी नहीं उतरती है। किंतु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि जब लग अमल असल ना हो, मतलब जब तक असली नशा नहीं होगा तब तक ये खुमारी लगातार नहीं चढ़ी रह सकती। तो बाकी जितने जो भी नशे हैं, जितने भी अमल हैं, वे सारे अमल झूठे हैं, क्योंकि उनका नशा उतर जाता है। किंतु जो नाम का प्रेम का नशा होता है, यही एक ऐसा नशा जो सच्चा है, और जिसे एक बार उस कुल मालिक के प्रेम का नशा चढ़ गया फिर वे कभी नहीं उतरता। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब जी माता लोई के साथ, और साथ ही साथ जो उनके शिष्य थे धर्मदास जी और चूड़ामणि जी, ये बैठे हुए थे। ज्ञानदास जी वे भी इन्हीं के साथ थे, और सभी बैठकर जो है सत्य का संग यानी कि सत्संग कर रहे थे। पांचों आपस में जब सत्संग कर रहे थे तो इन्होंने प्रश्न पूछा कि प्रश्न ये था कि माता लोई का, कि भगवान जितने भी गुरु हैं सभी अपने अपने शिष्यों को ज्ञान देते हैं। जो ज्ञान आप लोगों को बताते हैं वही ज्ञान वे भी देते हैं। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा कि ठीक है, ज्ञान तो देते हैं, किंतु ज्ञान भी दो प्रकार के होते हैं। एक ज्ञान होता है अनुभव ज्ञान, और दूसरा ब्रह्म ज्ञान, जो कि पढ़ा हुआ ज्ञान होता है, बाहरी ज्ञान। तुम्हें यदि किसी ने कहा कि पानी पीने से प्यास बुझ जाती है, ये बाहरी ज्ञान है। किंतु जब उस पानी को तुम पीते हो और पानी के बाद तुम्हारी प्यास वास्तव में बुझ जाए तो वे है अनुभव ज्ञान। क्योंकि सिर्फ यदि आप ये कहो पानी पीने से प्यास बुझती है, तो पानी कहने से तुम्हारा प्यास नहीं बुझेगी। उसके लिए तुम्हें पानी पीना पड़ेगा, मतलब अनुभव ज्ञान करना ही पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार संसार में अनेकों गुरु हैं, वे ज्ञान देते हैं, अच्छा ज्ञान देते हैं, सही ज्ञान भी देते हैं, किंतु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, बिन खाए फल स्वाद बखाने, कहत ना शोभा पावे, बिन गुरु ज्ञान गांठ के, हीने नाहक वस्तु भुलावे। कि जिस प्रकार बिना फल को खाए लोग उसका स्वाद अगर बखानेंगे तो उससे उसकी शोभा नहीं होगी। क्योंकि जिस व्यक्ति ने वे फल खाया है, जब वे ये ज्ञान सुनेगा तो वे समझ जाएगा कि सामने वाले के अनुभव जो है, सामने वाले ने अनुभव किया है या नहीं किया है।
तो इसलिए जब तक गुरु का ज्ञान आपकी गांठ में नहीं है, तब तक आप अपनी उस मूल वस्तु को, अपने आत्म तत्व को भुला देते हो, क्योंकि आप पहले से ही भूले हुए हो। और उसे कब याद कर पाओगे? जब गुरु का ज्ञान मिलेगा, फिर उस ज्ञान पर आचरण करेंगे। तभी जैसे एक अंधा हाथ में अगर दीपक लेकर क्या करता है, वे दूसरों को रोशनी दिखाता है, किंतु वे स्वयं तो नहीं देख सकता ना। ठीक इसी प्रकार वे औरों के आगे तो रोशनी कर देते हैं, किंतु स्वयं वे अंधेरे में ही रह जाते हैं। इसी प्रकार जो गुरु अनुभव के बिना अपने शिष्यों को ज्ञान देते हैं, बेशक वो ज्ञान उन्होंने अपने गुरु से ही ग्रहण किया हो, ज्ञान ही क्यों ना हो वैसा, वे देखा जाए तो अपने शिष्यों को तो सही ज्ञान दे रहे हैं, किंतु वे स्वयं अंधेरे में ही रह जाते हैं, क्योंकि उनके पास स्वयं का अनुभव ज्ञान नहीं है। और इसलिए बहुत से गुरु सिर्फ इसी कारण डूब जाते हैं कि अनुभव ज्ञान है ही नहीं उनके पास, केवल थोथा ज्ञान है। किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि शिष्य को उनका ज्ञान ग्रहण नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। जो ज्ञान सत्य है, यदि कोई कहता है कि परमात्मा सत्य है, तो ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है। तो शिष्य को ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, लेकिन शिष्य को भी अनुभव करना चाहिए उस ज्ञान का। यदि शिष्य अनुभव नहीं करेगा तो उसे कैसे पता लगेगा कि ज्ञान जो दिया गया है गुरु के द्वारा वे सच है कि झूठ है। तो इसलिए कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि भाई अंधे मत बनो। यदि किसी ने तुम्हें ज्ञान दिया है, उसको परखो और परख कर ही तुम उस ज्ञान का अनुसरण करो, अन्यथा इस संसार में ज्ञान देने वाले तो बहुत हैं। और जैसा कि आप लोगों का प्रश्न है, ऐसे अंधे गुरु को ज्ञान के अंधे हैं, ऐसे इस संसार में असंख्य हैं। अंधा आप अंधे 10 चेले जग में गुरु कहावे, मूल महल की खबर ना जाने औरों को भरमावे। क्योंकि यदि आप गुरु के दिए हुए ज्ञान को, यदि उसको जांचेंगे, नहीं परखोगे, उसको नहीं जांचोगे, अनुभव नहीं करोगे, तो क्या होगा कि जो गुरु वे सच्चा है या झूठा है। अब देखो, दो गुरु की बात यहाँ कही जा रही है। एक सच्चा गुरु है और एक झूठा गुरु है। सच्चा गुरु वे होता है जो आपको सच्चा ज्ञान देता है, बेशक उसके पास स्वयं का अनुभव हो या ना हो सकता है उसके पास उसके गुरु का अनुभव ज्ञान हो, किंतु उसने स्वयं ने अनुभव ना किया हो, तो भी उसका दिया हुआ ज्ञान सच्चा है। और दूसरा होता है झूठा ज्ञान, मतलब जिसके पास ना स्वयं के गुरु का ज्ञान है और ना ही उसने स्वयं ने अनुभव किया है, तो ऐसा ज्ञान होता है झूठा ज्ञान। और ऐसे ही असंख्य गुरु इस संसार में घूम रहे हैं, जो स्वयं तो ज्ञान से अंधे हैं और ना गुरु से ज्ञान प्राप्त किया है, ना स्वयं का अनुभव ज्ञान प्राप्त किया, और साथ ही साथ अपने ही जैसे 10 चेले और बना लेते हैं और जगत में वे गुरु गुरु कहलाते हैं। फिर और वे अपने स्वयं के इस जो मूल महल का मतलब है जो इस शरीर है, इस शरीर की उन्हें खबर नहीं है, खुद की खबर नहीं है कि इस शरीर के भीतर जो आत्म तत्व बैठा है वे कौन है, वो उसे जानते ही नहीं, लेकिन वे औरों को भरमाते हैं। क्योंकि जिसके पास ज्ञान ही झूठा है, वे दूसरों को भरमाएगा। और जब व्यक्ति भ्रम में फंस जाता है, दुविधा उसके मन में घर कर लेती है, तो वे व्यक्ति के मार्ग जो है वे मुक्ति के मार्ग से भटक जाता है, वो जो व्यक्ति है। इसलिए जब गुरु करो तो सत्य गुरु करो, गुरु का ज्ञान लो, तो जो है सच्चा गुरु ज्ञान ग्रहण करो। तभी तो कहते हैं पानी पिए छान कर और गुरु बनाइए जानकर। तो ज्ञान जो है गुरु को जांचो परखो, फिर अगर एक बार आपने गुरु को हामी भर दी तो फिर चाहे जो है कुछ भी हो जाए, गुरु का जो है पल्ला मत छोड़ो। लेकिन गुरु को जानो, जांचो तो सही, पहचानो तो सही कि सच्चा है या नहीं। तो धर्मदास जी पूछते हैं कि साहब कबीर जी महाराज, यदि किसी को अगर ऐसा गुरु मिलता है कि जिसे अपना स्वयं का अनुभव ज्ञान नहीं है, लेकिन जिसके पास अपने गुरु का बताया हुआ ज्ञान है, तो उसको हम कैसे जांच परख करेंगे। तो कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, ले अमृत मूर्ख अरंड को सींचे, कल्प वृक्ष बिसरावे। ले अमृत मूर्ख अरंड को सींचे, अर्थात कि जो अमृत है ज्ञान का अमृत है,
उस ज्ञान के द्वारा इस आत्मा को जानना जाता है। और ये आत्मा ही वे कल्प वृक्ष है कि यदि इस आत्मा का ज्ञान अगर कोई नहीं देता है और ज्ञान देता है तुम्हें बाहरी, मतलब यहाँ पर कबीर जी महाराज साहब ने जो बताया है कि अमृत लेकर यदि तुम अरंड को सींचते हो, अरंड के जो है झाड़ को, तो ये अमृत तो तुम व्यर्थ कर देते हो, किंतु यदि उसी से अपने आत्म तत्व को सींचते हो तो तुम्हें उस कल्प वृक्ष आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति, जो गुरु तुम्हें आत्मा का ज्ञान देता है, तुम्हें आत्मा तक मिलाता है, उसका ज्ञान सच्चा है। लेकिन जो तुम्हें आत्मा का ज्ञान ना देकर जो तुम्हें बाहरी चीज़ों में फंसाता है, जिस प्रकार मूर्ति पूजा हुआ या किसी पीपल के पूजा कर दिया, किसी और को पूज दिया, देवताओं को पूजने की, ये सब विधियां बताता है, वे तुम्हें वास्तव में उस कल्प वृक्ष से दूर कर रहा है। इसलिए कबीर जी महाराज साहब ने कहा, कल्प वृक्ष बिरावे की, कल्प वृक्ष को छोड़कर अरंड को सींच रहे हो। मतलब अपने आत्म तत्व को छोड़कर तुम बाहरी चीज़ों को सींच रहे हो। जो इस प्रकार का ज्ञान देता है वे गुरु झूठा है, उसके पास ज्ञान नहीं है। लेके बीज बंजर में बोवे, पा चढ़ावे साधो, अमल करे सो गावे। कि जो व्यक्ति बीज ले यदि बंजर में बोना शुरू कर दे तो क्या वहाँ पर कोई फसल उग सकती है? कभी नहीं उग सकती। तो इसी प्रकार जो बाहर का ये जो भी संसार है ये बंजर ही है। यहाँ पर आप कुछ भी करो उसका कोई फल आपको नहीं मिलना। आपका ज्ञान, आपकी भक्ति, सब कुछ निष्फल हो जाएगा। जो लोग पत्थर पर पानी चढ़ाते हैं, कहीं बेल पत्थर तोड़ के एक चेतन वृक्ष से उसे कष्ट देकर चेतन पौधे को और जड़ रूपी पत्थर के ऊपर वे पत्ते चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, तो क्या ये पुण्य है? ये तो पाप हो गया। जब तुम इसको परखोगे कि मैंने चेतन से पत्ते तोड़ के और जड़ पर चढ़ा दिए, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ ये ज्ञान सत्य है कि असत्य है। लेकिन जब तक तुम इसे परखोगे ही नहीं तो कैसे पता लगेगा? इसलिए परखो। परखो लागी आग जले, घर अपना मूर्ख घूर बतावे। लागी आग जले घर अपना, आग लगी गई है कि अपने घर में, यानी कि हमारा जो ये जीवन है, इस जीवन को हमने अग्नि की भेंट कर दिया है। ये जीवन जल रहा है इस संसार की अग्नि में। और हम क्या बताते हैं? मूर्ख क्या बताता है? जीव मूर्ख यही बताता है कि नहीं जी ये संसार जो है यही सत्य है। वे समझता ही नहीं है कि मेरी अग्नि जो है जल रही है। वो बोलता है नहीं जी आज मैं इतना बड़ा हो गया, एक एक दिन करके उसकी उम्र बीतती जा रही है जी। 50 साल का भी अगर हो जाता है कोई व्यक्ति तो वह बड़ा खुश होता है, ओहो मैं 50 साल का हो गया। करते हैं ना हम लोग जन्मदिन मनाते हैं, हाँ जी हम तो 50 साल के हो गए। किंतु सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि वे मूर्ख है। वो ये नहीं सोच रहा कि मेरे 50 साल व्यर्थ हो गए, अब आगे का पता नहीं कितनी बचा है जीवन, वो उसको सदुपयोग नहीं करता। 50 साल अपने जो है ऐसे ही व्यर्थ कर दिए। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं अपना जो जीवन है वे व्यर्थ कर रहा है और उसे समझ में भी नहीं आता। और वे खुश होता है कि नहीं मेरा तो इतना जीवन हो गया, मैं इतना लंबा जिया। लेकिन कबीर जी महाराज कहते हैं कि पढ़ा लिखा जो पंडित भूले, वाह को कौन समझाए, अमल करे सो गावे। यदि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, कोई पंडित हो, यदि वे गलती करता है तो बताइए उसे कोई समझा सकता है? नहीं समझा सकता, क्योंकि वे स्वयं को ज्ञानी माने हुए। और जो स्वयं को ज्ञानी मानता है, जिसके भीतर ज्ञान का अभिमान है, उसे तो कोई समझा ही नहीं सकता। इसलिए कबीर जी महाराज साहब ने कहा कि कहे कबीर सुनो हो गोरख, ये संतन नहीं भावे। गोरखनाथ जी जब पूछते हैं ये सारी चीज़ें कबीर साहब जी से, तो कबीर साहब के पास गोरखनाथ जी बैठे, उनको कहते हैं ये बात कि कहे कबीर सुनो हो गोरख। अब बहुत से लोग कहेंगे गोरखनाथ जी तो कब हुए? तो कबीर जी महाराज साहब कब हुए? तो एक ही नाम के ऐसे नहीं है कि केवल एक ही व्यक्ति होता है, एक ही नाम के अनेकों लोग होते हैं।
तो क्या पता ये कौन से गोरख थे, किंतु जो साहब कबीर साहब ने कहा, कहे कबीर सुनो हो गोरख, ये संतन नहीं भावे, कोई शूरवीर जग माही जो इसका भेद बतावे। कि हे गोरख जी सुनिए, ये जो कर्म होते हैं, ये कर्म कभी संतों को अच्छे नहीं लगते। मतलब दूसरों को झूठ बोलना, दूसरों को गलत ज्ञान देना, दूसरों को अनुभव ना होते हुए भी स्वयं को ज्ञानी दिखाना, तो ये संतों के काम नहीं है, ये संतों को नहीं भाती चीज़ें। इसलिए मैं तो लोगों से यही कहता हूँ कि मैंने आज जो तुम लोगों को बताया है ज्ञान, यदि इस ज्ञान को कोई ग्रहण कर लेता है, इसका भेद जान लेता है, तो वास्तव में वही शूरवीर है। क्योंकि इस ज्ञान को जानना अपने अज्ञान से लड़ के ज्ञान को प्राप्त करना है। ये कोई सूरमा, कोई शूरवीर ही कर सकता है, हर किसी के बस की बात नहीं। तो धर्मदास जी पूछते हैं कि भगवान, आप जो कहते हैं वे सत्य है, जो कहा आपने वे आपका अनुभव ज्ञान है, आपने जो कहा वे अक्षर जो है अक्षरश सही है। कृपया करके हम जीवों का उद्धार करने के लिए हमें बताइए कि हमें आगे किस प्रकार से कर्म करना चाहिए। माता लोई ने कबीर साहब का क्या वे स्वरूप देखा था, जब लोग उनके भीतर राम की प्रतिबिंब को देख रहे थे। जब माता लोई को स्वयं कबीर जी महाराज बारिश में लेकर गए थे एक व्यापारी के पास, क्योंकि व्यापारी ने कहा था कि मैं अनाज तब दूंगा जब तुम एक रात के लिए मेरे पास आओगी। तो कबीर जी महाराज स्वयं ले गए थे, और उस समय उस व्यापारी ने कबीर साहब के भीतर श्री राम की जो प्रतिबिंब है वे देखा था। उन्हें श्री राम के दर्शन हो रहे थे कि स्वयं माता सीता और श्री राम मेरे सामने हैं। और उस स्वरूप को माता लोई ने भी जाना था और देखा था। तब से वे कबीर जी महाराज साहब की शिष्या बन गई थी। अब वे एक पत्नी की तरह नहीं रहती थी, वे एक शिष्य की तरह जो है रहती थी, एक भक्त की तरह रहती थी। उन्होंने हाथ जोड़ के नम्र निवेदन किया कि हम मूर्ख जीवों को आप उद्धार का रास्ते पर चलाइए और बताइए कि हमें कि एक साधक को क्या करना चाहिए, एक साधक को साधना कैसी करनी चाहिए। आप नाम की महिमा बताते हैं, किंतु नाम की महिमा कैसी गानी चाहिए। लोग आरती वंदन पूजा करते हैं, एक साधक को कैसे आरती वंदन पूजा करनी चाहिए और कब करनी चाहिए, संध्या में करें या सुबह में करें, कब करें, एक साधक को किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब फिर भेद खोलते हैं। कबीर साहब फिर वे गुप्त भेद बताते हैं माता लोई, धर्मदास जी, चूड़ामणि जी और ज्ञानदास जी को कि सुनो, सबसे पहली बात तो याद रखना कि जो भक्त होता है वे गुरु से नाम दान लेता है और गुरु के कहे हुए वचनों के अनुसार ही वे चलता है। किंतु जैसा कि मैंने कहा कि गुरु के जो वचन है उसको सिर्फ सुनना भर नहीं है, उसका अनुभव करना है। तो जब आप किसी गुरु को धारण करते हैं, इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए। मान लो कि आप मुझे गुरु कहने लगे, तो वो वचन सिर्फ सुनना भर नहीं है, उसका अनुभव करना है। मान लो किसी को आपने गुरु धारणा कर ली, अब उसे आप गुरु मानने लगे, तो उसके वचन केवल सुनने नहीं है, उसके वचनों पर चलना है, अनुभव करना है। तो जब आप किसी गुरु को धारण करते हैं, जैसे आप लोगों ने गुरु कहा किसी को, तो उस चीज को आप अनुभव करो, इसे समझो। अब वो कहते हैं सारे देवी देवताओं को छोड़ दो, केवल वे एक परमात्मा, अकेला परमात्मा ही है जिसने संपूर्ण संसार को रचा है, वही निरंजन देव है। और किसी की तुम्हें पूजा नहीं करनी, किसी को भी तुम्हें नहीं पूजना, किसी का भी तुम्हें ध्यान नहीं करना, क्योंकि परमात्मा एक है। एक जानिया ना जानिया तो सब जाने क्या होए। एक से सब कुछ होता है, सबसे एक ना होए। केवल एक को जानो जो जानने लायक है, केवल एक को मानो, एक की ही पूजा करो जो इस लायक है, और वे है परमात्मा, और कोई नहीं। उस हरि के अलावा और किसी की पूजा नहीं करनी, क्योंकि सारा संसार, सारे जगत में केवल वही व्यापत है, वही पूजा कर रहा है, वही करवा रहा है। तुम स्वयं के भीतर का मैं समाप्त कर दो। तुम कुछ कर रहे हो या तुम कुछ कर सकते हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तुम केवल उस परमात्मा की बनाई इस सृष्टि में एक कठपुतली मात्र हो। उसने तुम्हें सामर्थ्य दिया और कर्म करने का, तो कर्म करो, किंतु वे कर्म जो परमात्मा आपसे करवाना चाहता है, अन्यथा उस कुल मालिक के जो है अधीन रहो।
इसके बाद बात आती है कि मालिक के अधीन रहने में आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि देखो, एक बात सत्य है कि मालिक के अधीन तो आप तब रहो जब आपका मन शांत हो, तभी रह पाओगे। किंतु जब तक आपका मन इधर उधर भटकता रहेगा, तब तक आपका मन शांत कहाँ है? फिर आप कुल मालिक की शरण में कैसे बैठोगे? तो इसलिए सबसे पहले जिस प्रकार एक पंडित होता है, एक पंडित का उदाहरण देकर आपको बताता हूँ कि एक पंडित सुबह सुबह उठता है, सोच से निवृत्त होकर फिर वे स्नान करता है। सोच से निवृत्त होना यानी कि वे अपना मल मूत्र त्याग करता है, तो अपनी गंदगी को निकाल देता है। इसी प्रकार आपको भी ये बाहरी आडंबर नहीं करने। बाहरी आडंबर जो सोच निवृत्ति आदि, ये तो आपके नित्य कर्म है। जिस प्रकार एक पंडित स्नान करता है गंगा में, इसी प्रकार आपको शरीर नहीं, आपका जो मन है, उस मन को स्नान करवाना है। किंतु किसमें? शांति के सरोवर में। आपका मन शांत होना चाहिए। और जब एक पंडित नहा लेता है, नहाने के बाद वे क्या करता है? नहाने के बाद फिर वे वस्त्र पहनता है। कौन सी धोती? जैसे एक शरीर है, शरीर के ऊपर धोती लपेटी जाती है कपड़े की, इसी प्रकार जो आपका मन है, आपका मन जब शांत हो जाएगा, नाम सुमिरन करते करते, नाम की गंगा में गोता लगाते लगाते जब मन शांत हो जाएगा, तो उसके ऊपर पहनाओ जतन की धोती। यतन की किस लिए? यतन का मतलब यतन, प्रयत्न, कि प्रयत्न करते रहो, वही होता है जतन। जब तुम बार बार किसी चीज के लिए प्रयत्न करते रहोगे, अपने मन को शांति में डुबोते रहोगे, बेशक वो शांत हो जाए मन, तो भी छोड़ना नहीं, तो भी बार बार यत्न करते रहना है। क्या कभी पंडित ऐसा करता है कि चलो ठीक है, बहुत दिन हो गए मुझे नहाते नहाते गंगा में, आज मैं छोड़ दूं? नहीं। सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, वे रोजाना जाता है, रोजाना गंगा में स्नान करता है, रोजाना डुबकी लगाता है। आपको भी नित्य प्रतिदिन हर पल हर क्षण अपने मन में शांति रखनी चाहिए, और ये यत्न करते रहना, ये प्रयत्न बार बार करते रहना कि आपका मन शांत रहे। नाम सुमिरन में लगातार जो है लगे रहना, ताकि आपका मन शांत रहे। इसके बाद आता है ज्ञान। क्योंकि अब देखो, पंडित बाहर आया, बाहर आकर उसने धोती पहनी, धोती कौन सी? गीली है। अभी वे क्या करेगा? वे अंगूछे से अपने सारे शरीर को पोंछता है, मैल उतारता है अपना। उस मैल से फिर जो अंगूछे पर मैल आ गया, फिर उसे वो धो देता है। इसी प्रकार आपको भी कौन सा अंगूछा रखना है? ज्ञान का अंगूछा। और ज्ञान के अंगूछे से अपने मन के सारे ज्ञान को धो दो, और उसके बाद आपके अंगूछे पर जो ज्ञान अज्ञान लगा है, उसे सत्संग के पानी से धो डालो। तो ज्ञान का साबुन और सत्संग के पानी, इन दोनों से उस अंगूछे को स्वच्छ करो, और अंगूछे से स्वयं को स्वच्छ करो। अपने मन को, मतलब मन का जो अज्ञान रूपी मैल है, उसे ज्ञान रूपी अंगूछे से स्वच्छ करो, निर्मल कर दो। और फिर धर्म का जो जनेऊ है, उस धर्म के जनेऊ को धारण करो। जिस प्रकार पंडित नहाने के बाद फिर अपना जनेऊ पहनता है, नित्य कर्म के बाद अपना जनेऊ पहनता है, तो आपको भी अपने मन को जनेऊ पहनाना है। किंतु ये जनेऊ धागों का नहीं, नो सूत का जनेऊ नहीं, ये बल्कि है किसका? धर्म का। और धर्म क्या है? धर्म कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं, ये तो केवल संप्रदाय है। धर्म वे कर्तव्य है जो आपका समाज के प्रति है। धर्म वो कर्तव्य है जो माता पिता के प्रति है। धर्म वो कर्तव्य है जो माता पिता के प्रति है। धर्म का मतलब कर्तव्य जो इस संसार में आपके जितने भी रिश्तेदार, सगे संबंधी हैं, इनके प्रति आपका क्या धर्म है? उनकी रक्षा करना। और वो क्या धर्म है? संतान है। संतान का पालन पोषण करना सबसे उत्तम जो धर्म है। अपनी मेहनत की कमाई खाना, जो आ गया उसे ग्रहण करो, और जो जा रहा है उसे जाने दो, उसके पीछे मत भागो। व्यक्ति क्या करता है? धन आ गया तो उस धन का संग्रह करना शुरू कर देता है, किंतु नहीं, ये तुम्हारा धर्म नहीं। तुम्हारा धर्म है, यदि धन आया उसको भोग करो, यदि वे तुम्हारे पास रुक गया है तो उसका दान दो, और यदि वे जा रहा है तो उसे प्रणाम करके जाने दो। क्योंकि वे धन तुम्हारा नहीं, ये तुम्हारा धर्म नहीं है। अपने धर्म को पहचानो,
धर्म मतलब कर्तव्य, माता पिता की सेवा, बच्चों का लालन पालन, अपनी गृहस्थी चलाना, मेहनत करना, तपस्या करना, किंतु आसक्ति से रहित होकर, ये तुम्हारा धर्म है। और जब व्यक्ति इस धर्म का पालन करता है तो वह वास्तव में धार्मिक होता है। केवल धार्मिक कहलाने से, कह देने से कि मैं हाँ धार्मिक हूँ, कोई धार्मिक नहीं हो जाता। इसके बाद जो अगली कड़ी है वे है सत्यवादी बनो। हमेशा सत्य बोलो, क्योंकि जो व्यक्ति सत्य बोलता है वही परमात्मा उसके हृदय में निवास करता है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जिसके हृदय सांच है ताके हृदय आप। कि जो व्यक्ति सत्य बोलता है वे सबसे बड़ा तपस्वी है, क्योंकि सत्य बोलने के समान कोई तप नहीं है। क्योंकि व्यक्ति कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पर असत्य बोल ही देता है, किंतु यदि कोई सिर्फ और सिर्फ सत्य बोले तो ये बहुत बड़ा तप है। इसके समान कोई तपस्या है ही नहीं। इसलिए अपने आप को सत्य की भट्ठी में तपाओ, सत्य धारण करो। जिस प्रकार एक पंडित मंत्र आदि उच्चारण करता है, बोलता है, इसी प्रकार आपका मन जो है, आपका मन केवल और केवल सत्य के पक्ष में रहे, वे सत्य ही बोले। कभी आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि आप बेशक ऊपर से तो सत्य बोल रहे हो, किंतु मन ये कहे, अरे नहीं, यहाँ पर मैं झूठ बोल सकता था, मुझे सत्य नहीं बोलना चाहिए था। ये समझ लो कि जहाँ पर तुम्हें बोलना है वहाँ पर केवल सत्य ही बोलना है, और जहाँ पर तुम्हें नहीं बोलना चाहिए वहाँ मौन रहना है, लेकिन असत्य कभी नहीं कहना। दया भाव अपने हृदय में रखो, क्योंकि जिसके हृदय में दया भाव है वही वास्तव धार्मिक है। क्योंकि दया ही धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान, जितने भी मैंने कुछ देर पहले बताए थे कि जो झूठे गुरु हैं, अंधे गुरु हैं, जिनके पास ज्ञान नहीं है, जो लोगों को भ्रमाते हैं झूठा ज्ञान देकर, क्यों? अपने अभिमान के कारण। अभिमानी व्यक्ति से बड़ा जो है अनाथ कोई होता नहीं। कि जो अभिमानी होता है इंसान इस पूरे संसार में, तो वे अकेले रह जाता है, स्वयं परमात्मा भी उनसे विमुख हो जाते हैं। इसलिए अभिमान कभी नहीं करना, बल्कि हृदय में हमेशा दया रखना। तो दया भाव हमेशा रखो। जिस प्रकार एक पंडित क्या करता है, नहाने धोने अपना जनेऊ पहनने के बाद मंत्रों उच्चारण करता है। क्या करता है? गायत्री मंत्र के उच्चारण के बाद फिर वे तिलक लगाता है। अब अपने शरीर को वे सजा रहा होगा, लेकिन तुम्हें सजना है, तुम्हें सजाना है अपने मन को। एक भक्त, एक साधक जो सच्चा भक्त है, वो शरीर नहीं, वो मन को सजाता है। तो अपने मन के भीतर दया भाव का तिलक लगाओ, जैसे शरीर पर चंदन का तिलक लगाया जाता है। क्योंकि जब मन में दया भाव होगी, प्रत्येक जीव के ऊपर जब आप दया करोगे, करुणा करोगे, तो कोई पाप तुम कर ही नहीं पाओगे, कभी किसी से हिंसा कर ही नहीं पाओगे। और जब हिंसा ही नहीं करोगे तो आप हर एक पाप कर्म से बच गए, आप उस कुल मालिक के प्यारे हो जाओगे। और इतना ही नहीं, साथ में हर एक व्यक्ति के ऊपर जब दया करोगे तो दया अकेले नहीं आती, दया व्यक्ति के भीतर प्रेम भरती है, और ये प्रेम फिर और दया उत्पन्न करता है। तो हमेशा प्रेम रखो। और जब हर एक प्राणी के भीतर तुम प्रेम करने लगोगे, हर एक पर दया करने लगोगे, तो वे परमात्मा जिस प्रकार से हर एक प्राणी के ऊपर दया करता है, हर एक व्यक्ति से प्रेम करता है, जब तुम भी हर एक व्यक्ति से प्रेम करना शुरू करोगे, तो तुम और वे कुल मालिक दोनों के गुण एक जैसे होने शुरू हो जाएंगे। और धीरे 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 तुम और वे दोनों एक होना शुरू हो जाओगे। और उसके बाद जब प्रेम तुम्हारा बढ़ना शुरू होगा, फिर तुम हर एक व्यक्ति में उसी कुल मालिक की झलक देखना शुरू करोगे। जो तुम्हारा नाम है वे नाम सिद्ध होता चला जाएगा, और नाम सिद्ध होने के बाद हर एक के भीतर उसी कुल मालिक का दीदार होगा। और जब उस कुल मालिक का दीदार होगा, तब प्रकट होती है मन में भक्ति। खाली थोथे नाम सुमिरन करने से, घंटी बजाने से, पूजा अर्चना करने से, आरती करने से, इससे कुछ लाभ नहीं होगा, कछु लाभ नहीं। इसे भक्ति नहीं, इसे भक्ति का दिखावा कहते हैं। इसलिए प्रेम करो, दया रखो, और यही वास्तव में भक्ति का मूल है। और जब भक्ति की तरफ व्यक्ति बढ़ता है
तभी उसे उस परमात्मा की शक्ति का आभास होना शुरू होता है। यही है सच्ची भक्ति। जो व्यक्ति इस प्रकार का कर्म कर लेता है वे सहज ही पंडित है और वही सत्य में पंडित है। फिर उसे किसी और पंडिताई की ज़रूरत नहीं है। उसे कंठी माला ये सब धारण की कोई ज़रूरत नहीं होती। वे स्वयं ही ज्ञानी हो जाता है। उसे फिर किसी और ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हर एक ज्ञान इसी तरफ ही तो व्यक्ति को लेकर जाता है। हर एक बोध इसी चीज़ का तो आपको बताता है कि प्रेम रखो, दया रखो। बुद्ध ने क्या किया? करुणा प्राप्त की, दया प्राप्त की। जीवों के ऊपर दया और करुणा का जो है, करुण कर करुणा, यही तो महात्मा बुद्ध का भी संदेश था। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब भी वही संदेश दे रहे हैं। और इसके बाद कबीर साहब जब बता रहे थे ये सारा ज्ञान, तो माता लोई पूछती हैं कि भगवान ये बताइए कि फिर जो लोग आरती करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, वे कब करना चाहिए? चूड़ामणि जी पूछते हैं कि भगवान नाम सुमिरन जो है, नाम सुमिरन कितनी देर करना चाहिए, कब कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए? तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, देखो परमात्मा ने तुम्हें सांस दी है, मैं तो ये कहता हूँ श्वास श्वास में नाम जपो जो है, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना होए। क्या पता ये श्वास आए ना आए। एक भी श्वास को जो है व्यर्थ मत गवाओ। हर श्वास में नाम लो उस कुल मालिक का, क्योंकि हर एक श्वास उसी की दी हुई है। हर श्वास श्वास में तुम्हें नाम सुमिरन करना है। कोई भी श्वास खाली नहीं जानी चाहिए। और रही बात कि कब करें नाम सुमिरन, कितनी देर करें, ज़रा मुझे ये बताओ कि जब तुम किसी से प्रेम करते हो, क्या तुम ये सोचकर उसको याद करते हो कि मैं इतनी देर तक उसे याद करूँगा, आज सुबह सूर्य उदय के एक घड़ी तक मैं उसे याद करूँगा, उसके बाद मैं दूसरा काम करूँगा? अरे नहीं। तो ज्ञानदास जी ने कहा कि भगवान जिससे हम प्रेम करते हैं वे तो हर घड़ी हमें याद रहता है, रह रह कर उसकी याद सताती है। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा, तो बस यही चीज़ है, तुम पंडितों की बातों में ना आओ, इन गुरुओं की बातों में ना आओ। तुम्हें इतनी मालाएं जाप करनी है, इतने गायत्री मंत्र जाप करने हैं, नहीं, ये सब ढोंग है, दिखावा है, पाखंड है। अरे जहाँ पर गिनती आ गई वहाँ प्रेम रहा ही कहाँ। जहाँ प्रेम होता है वहाँ कोई गिनती नहीं होती, वहाँ कोई तोल मोल नहीं होता, वहाँ कोई व्यापार होता ही नहीं है। प्रेम तो वे है असली जहाँ पर व्यक्ति अपने आप को सामने वाले के लिए समर्पित कर दे। प्रेम तो वे है जहाँ पर व्यक्ति केवल सामने वाले के ही बारे में सोचे, स्वयं की सुध बुध ही भूल जाए। और इसी प्रकार ही उस कुल मालिक का सुमिरन करना होता है। असली गायत्री तो वही है जहाँ पर व्यक्ति गिनती खो देता है, नाप तोल खो देता है, केवल एक ही भाव रहता है उस प्रभु का, कुल मालिक का। उसके प्रति जो भक्ति है, उसके प्रति जो प्रेम है, केवल वही मन में रह जाता है। हर घड़ी, हर क्षण, हर श्वास श्वास में केवल उसी की ही याद रहती है। यही है वास्तव में असली भक्ति, यही है वास्तव में असली गायत्री जाप। तो चूड़ामणि जी पूछते हैं कि महाराज फिर ये और बता दीजिए कि सुबह सुबह सूर्य जो है, सूर्य को तो देवता माना जाता है, सुबह सुबह सूर्य को तर्पण दिया जाता है, अर्घ दिया जाता है, जल चढ़ाया जाता है, क्या ये सब ना करें? क्योंकि सभी पंडित वगैरह तो यही सब करते हैं। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा कि जैसा कि मैंने बताया, सूर्य देवता है बिल्कुल सही, चंद्र देवता है बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मुझे ज़रा ये बताओ कि सूर्य को जब तुमने जो अर्पण किया जल, जिसे आप तर्पण कहते हो, उससे क्या लाभ होता है, क्यों देते हो ये तर्पण? तो चूड़ामणि जी ने उत्तर दिया कि प्रभु सुबह सुबह सूर्य उदय होता है, प्रकाश फैलता है, सूर्य हमें प्रकाश देता है, इसलिए हम उसे तर्पण देते हैं, क्योंकि अंधकार दूर होता है। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले, बिल्कुल सही बात है, किंतु वो तर्पण जो तुम दे रहे हो, वो तर्पण कितने क्षण तक तुम्हारे लिए फलदायी है? क्योंकि जैसे ही संध्या होती है सूर्य तो अस्त हो जाता है। जब सूर्य अस्त हो गया तो फिर से अंधकार हो गया।
असली तर्पण तो वे है जब अंधकार हो ही नहीं। इसलिए असली तर्पण तो तब होगा जब तुम नाम सुमिरन करोगे, तुम्हारे भीतर प्रेम और भक्ति का जागरण होगा, और उसके बाद जब कुल मालिक के साथ एक हो जाओगे तो उसके नूर को देखो। उसका नूर जब तुम एक बार देख लोगे, नूर में नूर समाएगा। उसके बाद कभी अंधेरा नहीं होगा, ना कभी अज्ञान का अंधकार आएगा और ना ही कभी तुम्हारे जीवन में अंधकार आएगा। फिर हमेशा उजाला ही उजाला होगा, अंधकार ना हो। वही वास्तव में असली तर्पण है। और रही बात संध्या होने की, जो आप लोगों ने पूछी थी कि संध्या में क्या आरती करें, तो जो चीज़ें आपको मैंने बताई है, ये सारी चीज़ें यदि आप इनका अमल करते हो तो यही वास्तव में संध्या आरती है। क्योंकि संध्या तो वो है असली जिसमें संधि होती है, संध्या होती है। इसको तुम क्या कहते हो, क्यों संध्या कहते हो? तो धर्मदास जी ने कहा कि कबीर जी महाराज साहिब, इसमें दिन और रात ये दोनों आपस में मिलते हैं, इसलिए इन्हें संध्या कहते हैं। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि दिन और रात, दिन जाता है और रात्रि आती है, इसलिए इसे संध्या कहा जाता है। लेकिन मैं कहता हूँ असली संध्या तो वे है जब आप अपने स्वयं को भूलकर उस कुल मालिक के साथ एक होते हो। जब इस आत्मा और परमात्मा की संधि होती है तब संध्या आती है। और संधि के लिए क्या जरूरी है? उस संधि के लिए जरूरी है, आवश्यक है प्रेम। संधि के लिए आवश्यक है ज्ञान। संधि के लिए जरूरी है धर्म। संधि के लिए जरूरी है दया, भक्ति और नाम सुमिरन। ये करो। जब तुम ये करोगे, यही वास्तव में वे संध्या आरती है। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब अपनी संध्या आरती में क्या कहते हैं कि पहली आरती हरि दरबारे, पहली आरती हरि के दरबार में, तेज पुंज जहाँ प्राण उधारे। कि जो तेज पुंज रूपी जो परमात्मा है, जो प्राणों का उद्धार करता है, केवल उसी की आरती करनी है। पाती पंच पप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। कि जो 5 पत्तियां तुम शिवलिंग पर चढ़ाते हो, नहीं, कौन से 5 पत्ती? 5 पत्ती और पुष्प की बात हो रही है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि अपनी ज्ञानेंद्रियां जो पांचों हैं, पांचों ज्ञानेंद्रियों जो है, पांचों कर्मेंद्रियों से केवल और केवल परमात्मा का सुमिरन करो। केवल और केवल उस परमात्मा का ही ध्यान करो। जब उसकी पूजा अर्चना करोगे तो वही है वास्तव में पूजा उस परमात्मा की, ना कि किसी मूर्त, ना कि किसी पत्तियों से अपनी कर्मेंद्र और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। मतलब आपकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जो आंखें बाहर देखती हैं, कान बाहर सुनते हैं, जीवा बाहर का रसन लेती है, स्वाद लेती है, शरीर बाहर की जो त्वचा है, ये बाहर के स्पर्श को अनुभव करता है, और आपकी जो नाक है वे बाहर की सुगंध को सूंघती है। नहीं, इन पांचों के पांचों को मालिक उस प्रभु की तरफ लगाओ। ये कान केवल उसी का ही कीर्तन श्रवण करें, उसी का नाम श्रवण करें। जीवा उसी का नाम जपे। ये आंखें हर एक व्यक्ति में उसी कुल मालिक को देखें। ये इस प्रकार से जब आपकी पांचों इंद्रियां जब इस प्रकार का कर्म करेंगी, तभी वास्तव में संध्या आरती होती है। तो कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, पाती पंच पप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। केवल एक वो निरंजन देव और कोई नहीं। वो निरंजन मतलब जो आँखों से देखने में ना आता, जो बाहर नहीं है, जो भीतर है। क्योंकि बाहर जो दिखता है वे सब तो आँखों से देखा जा सकता है, तो वो बाहर नहीं है, वो आपके भीतर है। और दूसरे किसी देव की पूजा नहीं करनी है। देव निरंजन और न दूजा, खंड खंड में आरती गाजे, सकलमयी हरि ज्योत विराजे। सारे ब्रह्मांड में, कण कण में केवल उसी की आरती हो रही है। सभी में वही समाया हुआ है, उसी की ज्योत सभी के भीतर विराजमान है। फिर कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि वही गढ़ उपदेश जो अभी आपको बताया गया है कि शांति सरोवर मंजन कीजिए, यत की धोती तन पर दीजिए, ज्ञान अंगोछा मेल न राखे, धर्म जनेऊ सतक बाखे, और दया भाव तिलक मस्तक लीजिए, प्रेम भक्ति का आचमन लीजिए। जो नर ऐसी कार कमावे, कंठी माला सहज समावे, गायत्री सो जो गिनती खोवे। अर्थात गायत्री तो वे है
जिसमें गिनती नहीं होती, नाम सुमिरन वैसे करो जिसमें कोई गिनती नहीं, जो श्वासों के साथ शुरू हो और जब तक श्वासें चल रही है वे चलता ही रहे। तो गायत्री सो जो गिनती खोवे, तर्पण सो जो तमक ना होवे, संध्या सो जो संधि पिछाणे, मन पसरे को घट में आने। मतलब जब ये सारी चीज़ें करोगे, ये मन जो है वे मन शांत हो जाएगा, बाहर की तरफ नहीं भागेगा, तो ये आपके हृदय में ही रहेगा, ये भीतर ही आपके घट में, मतलब बाहर की जगह ये मन फिर अपने अंदर देखेगा, तब इसे उस कुल मालिक का दीदार होता है। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, सो संध्या हमरे मन मानी, कहे कबीर सुनो रे ज्ञानी, कि हे ज्ञानियों सुनो, ये कबीर तो तुम्हें यही कहता है कि यही केवल वही संध्या आरती है जो मेरे मन को भाती है, जो वास्तव में मेरा अनुभव है। जिसने इसे कर लिया वे पार है, और जिसने इसे नहीं किया उसके लिए ये भवसागर तैयार है। तो आप सभी को सतगुरु कबीर जी महाराज साहब की बताई संध्या आरती को ग्रहण कीजिए। इसके बाद कबीर साहब ने जो है आगे के भेद बताए, वो आगे के सारे भेद भी आपसे साझा करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।